90% स्टूडेंट्स ये 3 मिस्टेक्स कर रहे होते हैं जिनकी वजह से वो एग्जाम में टॉप नहीं कर पाते या उनके मार्क्स ज़्यादा नहीं आते। मैं 9th क्लास में इन्हीं 3 मिस्टेक्स की वजह से फेल हुआ था और स्कूल से निकाल दिया गया था। लेकिन जब मैंने इन 3 मिस्टेक्स को कवर अप किया, इन 3 मिस्टेक्स पर वर्क किया और इनको दूर किया, तो मैंने एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा टॉप किया। जी हाँ, एक दफ़ा ग्रेजुएशन में मैंने तहसील में पहली पोजीशन हासिल की और दूसरी दफ़ा सिर्फ 15 दिन में प्रिपरेशन करके मैंने मास्टर्स में डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट पोजीशन हासिल की। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वहीद अली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, हम सब टॉप कर सकते हैं। जी हाँ, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है, आप भी ऐसे स्टूडेंट नहीं हो जो टॉप नहीं कर सकते या 90% 95% मार्क्स हासिल नहीं कर सकते। हम सब के अंदर पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन इस पोटेंशियल को हम अच्छे तरीके से यूज क्यों नहीं कर पाते? उसकी वजह ये है कि हम कुछ ऐसी मिस्टेक्स करते हैं अपनी स्टडी के दौरान। उन मिस्टेक्स की वजह से हम 90% मार्क्स 95% मार्क्स हासिल नहीं कर सकते। मैं जब फेल हुआ था 9th क्लास में, तो मैं भी इन मिस्टेक्स की वजह से फेल हुआ था। लेकिन जब मैं कामयाब हुआ तो मैंने देखा कि अब वो मिस्टेक्स मैं नहीं कर रहा। देखिए, अगर आपके पास एक आपके लिए बैग है और बैग को मुख्तलिफ सुराख हैं, तो उस बैग में आप जो डालेंगे तो वो नीचे से गिरता रहेगा। हम बहुत पढ़ते हैं, कोचिंग क्लासेस भी जाते हैं, ट्यूशन भी पढ़ते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी भी जाते हैं। इतनी ज़्यादा एफर्ट्स करने के बावजूद हमारे वो मार्क्स नहीं आ रहे होते जो हम चाह रहे होते, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो नहीं आते। तो उसकी रीज़न यही है कि हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं। देखिए, मेरा जो प्रोफेशन है, मुख्तलिफ कॉलेजेस में जाना, यूनिवर्सिटीज़ में जाना, स्कूल्स में जाना, वहाँ पर लेक्चर्स देना, बच्चों को गाइडेंस देना, मेंटोर करना, बहुत से स्टूडेंट्स से इंटरव्यूज़ करने के बाद, उनकी प्रॉब्लम सुनने के बाद, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो ऑलरेडी टॉपर होते हैं, ऑलरेडी अच्छे मार्क्स हासिल कर रहे होते हैं। तो इस तमाम एक्सपीरियंस से, इस तमाम एक्सपोजर से मुझे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उस एक्सपीरियंस और एक्सपोजर की बेस पर और मेरी जो पर्सनल लाइफ स्टोरी है, जी हाँ, एजुकेशन की जो मेरी पर्सनल लाइफ स्टोरी है, इन दोनों की बेसिस पर मैं आपके सामने 3 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स रखने जा रहा हूं जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो 3 मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से उनके वो नंबर नहीं आ रहे होते या वो टॉप नहीं कर पा रहे। तो ये कोई भी एग्जाम जो है वो क्रैक करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पा रहे। तो वो इन 3 मिस्टेक्स, बुनियादी जो 3 मिस्टेक्स हैं, इनकी वजह से। तो आइए बढ़ते हैं मिस्टेक नंबर 1। मिस्टेक नंबर 1 है फियर। देखिए, जब मैं 9th क्लास में नहीं था ना, 8th क्लास में था, तो 8th क्लास से 9th क्लास में जब मैं आने लगा तो मुझे मुख्तलिफ स्टूडेंट्स मिले जो 9th क्लास में फेल हुए थे। मुख्तलिफ ऐसे टीचर्स भी थे जो हमें कहते थे कि अब ये 8th क्लास नहीं है, अब ये 9th क्लास है, ये बोर्ड के एग्जाम्स हैं, यहाँ पर वैसी प्रिपरेशन, वैसा सिलेबस, वैसा कुछ नहीं चलेगा, अब आपको ज्यादा एफर्ट्स लगानी पड़ेंगी। इसमें देखिए, फेल होने वाले 50% होते हैं, कोई कहते हैं यहाँ 40% पास होते हैं। तो बहुत ही फियर क्रिएट हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी। मुझे कुछ ऐसे टीचर्स थे, बता रहे थे कि फिजिक्स आपको समझ नहीं आएगी, कुछ स्टूडेंट्स कहते थे कि मैथमेटिक्स बहुत टफ है, कुछ कहते थे बायोलॉजी और केमिस्ट्री, मतलब ये सारी सब्जेक्ट्स बहुत टफ है। और इस सारे टफनेस की वजह से मैं अपने अंदर एक फियर पैदा कर रहा था, मेरे अंदर एक फियर आ रहा था। उस फियर की वजह से जब मैं पढ़ने बैठता था तो मुझे लगता था यार फिजिक्स इतनी ज्यादा मुश्किल है, मुझे नहीं आएगी, केमिस्ट्री इतनी ज्यादा मुश्किल है, मुझे नहीं आएगी, बायोलॉजी इतनी ज्यादा टफ है, इसमें पता नहीं सेल्स की बात हो रही है, टिश्यूज की बात हो रही है, पता नहीं ये जानवरों की कभी बात आ जाती है, कभी पौधों की बात आ जाती है, कभी ऑर्गन्स आ जाते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहे थे ये क्या चीजें हैं सारी। तो ये फियर सबसे पहली मिस्टेक होती है जो हम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं। तो बढ़ते हैं सेकंड मिस्टेक की तरफ। मेरे वाले साहब शुरू से मुझे ये कहते थे कि बेटा अपना एक टाइम टेबल बनाओ, अपना एक टाइम टेबल बनाओ। तो टाइम टेबल मैं बनाता था, लेकिन उस टाइम टेबल को मैं फॉलो नहीं कर पा रहा था। मैं किसी भी क्लास में था तो मैं उस टाइम टेबल को फॉलो 100% फॉलो नहीं कर पा रहा था। आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो टाइम टेबल तो बनाते हैं कि हम ये पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे, लेकिन उस टाइम टेबल को अच्छे तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहे होते। तो इस टाइम टेबल को फॉलो ना कर पाने की वजह से हम क्या करते हैं, खुद को गाली देना शुरू कर देते हैं, खुद को बुरा भला कहना शुरू कर, यार तुम तो कर ही नहीं सकते, तुमसे तो ये होगा ही नहीं, तुम तो कभी आज तक टाइम टेबल को फॉलो नहीं किया, तो आप टाइम टेबल को अब भी फॉलो नहीं कर सकोगे। तो हम खुद को क्या करते हैं, खुद को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। तो एक ये मैं सेकंड नंबर पर ये मिस्टेक्स कर रहा था। एक तो मैं टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पा रहा था, दूसरा जितने भी सब्जेक्ट्स थे, चाहे वो मैथमेटिक्स थी, फिजिक्स थी, केमिस्ट्री थी, इंग्लिश तक जो है, वो मैं अब खुद को बुरा भला कह रहा था कि तुम्हें तो फिजिक्स की भी समझ नहीं आती, तुम्हें तो केमिस्ट्री की भी समझ नहीं आती। तो क्या कर रहा था,
टाइम टेबल भी फॉलो नहीं हो रहा था, उस वजह से खुद को बुरा कह रहा था। सेकंड नंबर पर सब्जेक्ट्स मुझे जो नहीं आ रहे थे, जो मुझे सबक याद नहीं हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था, उसकी वजह से मैं खुद को बुरा भला कह रहा था। सेकंड नंबर मिस्टेक हम ये करते हैं कि सेल्फ एडमोनिश, खुद को ही ताने देते, खुद को ही बुरा कहना शुरू। इसका भी हल मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। एंड द थर्ड मिस्टेक, जो बहुत से स्टूडेंट से जब मैं बात करता हूं तो वो कहते हैं कि सर पढ़ने को दिल करता है, थोड़ी देर पढ़ते हैं, यूट्यूब पर कोई लेक्चर लेना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद समझ नहीं आती, पता नहीं हम कब शॉर्ट्स की तरफ चले जाते हैं, कब हम इंस्टा पर चले जाते हैं, कब हम टिकटॉक, स्नैक वीडियो और मुख्तलिफ वीडियोस पर चले जाते हैं, और फिर 2-3 घंटे बाद हमें पता चलता है कि यार इतना हमारा टाइम ज़ाया हो गया, इतना टाइम वेस्ट हो गया। तो हमारे डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे डील करें। तो मैंने उन्हें बताया कि ये देखें, जब मैंने 9th की थी 2009 में, तो डिस्ट्रैक्शंस तब भी होती थी। कुछ ऐसे दोस्त आ जाते, चले कभी इधर चले घूमने चले, कभी इधर घूमने चले, कभी खेलने चले, कभी क्रिकेट, कभी फुटबॉल, कभी हॉकी, तो कभी बैडमिंटन खेलने चले जाते हैं, कभी कोई मूवी देखने लग गया। तो डिस्ट्रैक्शंस हर वक्त मौजूद होती है। तो हमने भी उन डिस्ट्रैक्शंस को डील किया था, और आप भी इन डिस्ट्रैक्शंस को डील कर सकते हैं, इन डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। लेकिन कैसे, थर्ड नंबर पर मैं आपको सोल्यूशन में बताऊंगा। तो अब आते हैं हम सॉल्यूशंस की तरफ। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने फियर वाली मिस्टेक्स को लिया। फियर क्या होता है? ब्रायन ट्रेसी कहता है कि एक्शन क्योर्स फियर। देखिए, जिस चीज का आपको फियर है, कोई भी आपको फियर है, फॉर एग्जांपल आपको किसी चैप्टर, हम एक चैप्टर की मिसाल ले लेते हैं, आपको एक चैप्टर का फियर है, वो चैप्टर को आप ऐसा करें कि सबसे पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझें कि ये चैप्टर का टाइटल क्या है, उस टाइटल को समझें। उस टाइटल को समझने के बाद आप उसकी मेन हेडिंग्स को समझें। मेन हेडिंग्स को समझने के बाद आप उसकी डिटेल्स में जाएं, जो आपको टफ लगता है, जिसकी वजह से आपको फियर है, चाहे वो सब्जेक्ट है, चाहे वो एक चैप्टर है, चाहे वो एक टॉपिक है, उसकी तरफ जाएं। उसको सबसे पहले अपने टीचर से जाकर पूछें, सर ये क्या है, इसका हल बताएं, ये क्या चीज़ है, मुझे ये समझ नहीं है। वो आपको समझाएंगे। आप यूट्यूब पर उसकी कोई वीडियो देख सकते हैं, और उस टफ चैप्टर को जब भी आपने कवर करना है, इन द मॉर्निंग करें। ईट दैट फ्रॉग, ब्रायन ट्रेसी की एक बुक है, उसमें वो कहता है कि जो आपको टफेस्ट काम लगता है वो आप अपनी मॉर्निंग में ही उसको निपटा लें। अब मॉर्निंग में निपटाने का मतलब क्या होगा कि जब आप टफ काम सुबह के टाइम में कवर कर लेंगे तो आपका पूरा दिन जो है वो इजी गुजरेगा। आपको लगेगा यार जो टफ काम था, जो मुश्किल काम था, वो मैंने खत्म कर दिया। तो आपने अपने जो फियर को खत्म करना है वो अपने एक्शन के जरिए कर सकते हैं। आप उस चैप्टर को लें, उस सब्जेक्ट को लें, उसकी कोर कंसेप्ट्स को समझें, उसके डिटेल्स को जाकर समझें, उसके सब टॉपिक्स को जाकर समझें, और आहिस्ता आहिस्ता उस चैप्टर को कवर अप करते रहें। जहां पर आपको मिस्टेक लगे कि ये मेरी खामी है, ये मुझे समझ नहीं आया, उस एक चीज को समझे तो बाकी चीजें आपको सारी समझ आना शुरू। यहां पर मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने लगा हूं। एक दफा मैं स्कूल में लेक्चर दे रहा था, तो मेरे सामने एक लड़का खड़ा हो गया। वो उसने कहा, सर मुझे मैथमेटिक्स की समझ नहीं आती। तो मैंने कहा, आपको मैथमेटिक्स सारी समझ नहीं आती, ये कुछ कंसेप्ट समझ नहीं आते? तो उसने कहा, जी मुझे सारी मैथमेटिक्स समझ नहीं आती। मैंने कहा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको सारी मैथमेटिक्स समझ ना आए। मैंने कहा, देखिए मैथमेटिक्स बेसिकली क्या होती है, नंबर ही तो है, और कुछ उसमें आप कह ले अवामिल है। अब नंबर्स 1 to 8, 1 to 9 सॉरी, आपको समझ आते हैं? उन्होंने कहा, बिल्कुल आते हैं। तो मैंने कहा, आपको मैथमेटिक्स तो आ गई, आपको प्लस और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन ये आती है? तो उसने कहा, वो भी आती है। तो मैंने कहा, यही तो मैथमेटिक्स है, इसके अलावा तो मैथमेटिक्स में कुछ है ही नहीं। बाकी स्टेप्स हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे बाय हार्ट आपने बाकी चीजें याद की, अपना फोन नंबर याद किया, अपना नाम याद किया, अपना एड्रेस याद किया। तो इस तरह मैथमेटिक्स की जो बेसिक्स चीजें वो आपने याद करनी होगी, बाकी तो चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप चलती रहेंगी। तो अब उसे कोई एक चैप्टर ऐसा था, एक ऐसा स्टेप था जो उसे समझ नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से उसे लग रहा था कि मुझे पूरी मैथमेटिक्स ही समझ नहीं आती। तो अपने फियर को इस तरह आप खत्म कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर जो मिस्टेक थी वो थी टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पा रहे होते। ये जो चीजें हम याद कर रहे होते वो हमें याद नहीं हो पा रही होती, और हम खुद को बुरा भला कहते हैं। देखिए यार, दुनिया में कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है, कोई भी ऐसा शख्स नहीं है वो ये दावा कर सके कि मैंने 100% टाइम टेबल को फॉलो किया, या मैंने जो भी पढ़ा मुझे सारा समझ आ गया। ऐसा ही होता है, जब हम पहली दफा पढ़ते हैं तो कभी 90%, कभी 80%, कभी 50% चीजें समझ आ रही होती। तो यार 50% तो तुम्हें समझ आया ना, अब उस 50% खुद को ऐसे को वेल डन, तुमने 50% कर लिया, नेक्स्ट टाइम तुम 60% कर लेना, फिर 70% कर लेना, फिर 80%। टाइम टेबल में भी आपने यही करना है। आज अगर आपने 10 कामों की फहरिस्त बनाई थी, कल जो आपने फहरिस्त बनाई कि आज मैं 10 काम करूंगा, 7 हो गए, तो 7 पर तो खुद को शाबाशी देना। अब जो ये खुद को एप्रिसिएशन देंगे, खुद को आप प्रेज करेंगे, तो सेल्फ प्रेज के बाद क्या होगा, आपकी मोटिवेशन बढ़ेगी। जब मोटिवेशन बढ़ेगी तो आप क्या करेंगे, आप उस चीज को नेक्स्ट डे में आप उसे एक और बढ़ा दे, काम 8 कर ले, फिर 9 कर ले, फिर 10 कर ले, तो इस तरह होता रहेगा। 100% आप कभी भी फॉलो नहीं कर सकते, इस चीज को समझें। अब आते हैं हम थर्ड प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ। देखो यार, थर्ड प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या था, डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस को आपके पास रहेंगी,
ये तो हो नहीं सकता कि आप डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाएं, आप कहीं जंगल में चले जाएं या बिल्कुल अकेले बैठ जाएं जहां पर डिस्ट्रैक्शन ना हो। ये बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन हमने इन डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करना है। फॉर एग्जांपल, हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं कि आपकी जो मोबाइल में ऐप्स हैं, जो आपके चैनल्स हैं यूट्यूब पर, जो आपने मुख्तलिफ चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं, वो आपकी डिस्ट्रैक्शंस बनते हैं। तो सबसे पहले मेरे इस फोन में सिर्फ यूट्यूब है, यूट्यूब स्टूडियो है और कुछ एडिटिंग ऐप्स है। इसके अलावा स्नैक वीडियो, फेसबुक, और इस फोन में मैंने जो मेरे पास हमेशा फोन रहता है, इसमें मैंने वो ऐप्स नहीं रखे। तो आप ऐसा करें, जो जो ऐप्स आपको डिस्ट्रैक्टिंग लगते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो आपका स्नैक वीडियो है, टिकटॉक है, चाहे आपके पास वो कोई भी ऐसा ऐप है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, आप डिजिटल वेलबींग में जाकर देख सकते हैं कि आपने कौन से ऐप को कितना दिन यूज किया। तो आप उस ऐप को डिलीट कर सकते हैं, आप उस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, आप उस ऐप को एक टाइमर सेट कर सकते हैं कि मैं डेली 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट से ज्यादा इस ऐप को यूज नहीं करूंगा। इसके बाद अब आते हैं हम यूट्यूब पर, कि आपने फॉर एग्जांपल यूट्यूब पर मुख्तलिफ लेक्चर्स लेने होते हैं, मुख्तलिफ वीडियोस देखनी होती हैं, लेकिन साथ ही आपके नीचे वो वीडियोस आ जाती हैं जो आप हमेशा देखते रहते हैं। तो आप ऐसा करें कि एक नया जीमेल आईडी बनाएं। जीमेल आईडी बनाने के बाद वहां पर सिर्फ उन चैनल्स को सब्सक्राइब करें जो चैनल्स आपकी गोल्स के मुताबिक हैं, जो चैनल आपको सपोर्ट करते हैं, आपके एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं, आपको मोटिवेशन देते हैं। तो इससे आप इन डिस्ट्रैक्शंस को मीटअप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट नंबर पर आते हैं कि फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया के अलावा अगर कोई डिस्ट्रैक्शंस है, तो देखिए डिस्ट्रैक्शंस जो है उनको डिस्ट्रैक्शंस अपने रिवार्ड सिस्टम पर लेकर आए। फॉर एग्जांपल, आपको खेलना डिस्ट्रैक्शन लगता है, आपको दोस्तों से बातें करना डिस्ट्रैक्शन लगता है, दोस्तों के साथ मिलना डिस्ट्रैक्शन लगता है। तो आप ऐसा करें कि आप खुद को ये बताएं कि आप सबसे पहले ये पढ़ाई कर लें, इतना सिलेबस कवर कर लें, इतना टाइम पढ़ने के बाद मैं 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा जो है वो खेलूंगा, दोस्त के पास जाऊंगा, बात करूंगा, फोन करूंगा, जो भी आपको लगता है। सबसे पहले खुद को वो काम करवाएं जिस काम की बुनियाद पर आपने सक्सीड होना है, जिस काम की बुनियाद पर आपने कोई एग्जाम क्रैक करना है। आज की इस वीडियो में हमने वो तीनों मिस्टेक्स कवर कर दी जिसकी वजह से मैं फेल हुआ था, और फेल होने के बाद फिर मैंने टॉप किया था। तो आप भी अगर कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, मार्क्स ज्यादा लाना चाहते हैं, तो इन तीन मिस्टेक्स को माइंड में रखें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।